अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का जो न्यूमेरिकल्स हैं 3 और 4 वो मैं आपको करवाऊंगी। 1 और 2 जो है वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। 3 एंड 4 जो है वो मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। थर्ड वाले न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 वोल्ट सप्लाई। एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है मेन करंट को, यानी कि मेन सर्वर से निकला हुआ जो करंट है उसको कन्वर्ट करने में इनटू आ 12 वोल्ट सप्लाई। 12 वोल्ट सप्लाई यानी कि प्राइमरी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है एक ट्रांसफार्मर। If there are 2200 turns on a primary coil, अगर प्राइमरी कॉइल में 2200 टर्न्स होंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करें कि सेकेंडरी कॉइल में कितने थे। अगर प्राइमरी कॉइल में 2200 टर्न्स थे, यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल 2200 मरतबा घूमा है तो सेकेंडरी कॉइल का बताएं आप कि उसके वो कितना घूमा होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो बुक को सामने रख कर मैं अब आपको समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें क्या हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 220 वोल्ट करंट सप्लाई हो रहा था सेकेंडरी में से आपके पास 2200 वोल्ट करंट सप्लाई हो रहा था सेकेंडरी कॉइल में से। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल तो हमने लिख लिया, वोल्ट सेकेंडरी में से होता था तो वी एस लिख दिया, वोल्ट का वी सेकेंडरी का एस। ठीक है, कितना हो रहा था 12 वोल्ट के, और जो प्राइमरी करंट है वो आपकी प्राइमरी वोल्टेज है आपके पास बराबर हो गया 220 वोल्ट के। एनपी जो था आपके पास, एनपी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, एनपी का मतलब है यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी कॉइल में एनपी है, प्राइमरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हुए थे, अपने नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करते हैं एन से। प्राइमरी कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हुए थे वो 2200 यहाँ पे आ गया। सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स हैं, यानी कि सेकेंडरी कॉइल कितनी बार घुमा है वो आपको निकालना है। आपके पास एक फार्मूला होता है वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, यानी कि सेकेंडरी वोल्ट्स जो है वो सेकेंडरी वोल्ट्स डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ठीक है, तो वी एस कितना है आपके पास 12 है, एन वी पी कितना है आपके पास 220। आपने पुट कर दी वैल्यूज़। एन एस आपको फाइंड आउट करना है, एन पी कितना है 2200, आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया इधर। ठीक है, वैल्यूज़ को इधर पुट करने के बाद क्या किया, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आंसर आपके पास ये आ रहा है, एन एस और 2200 आपके पास रह गया। जब ये 2200 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बनेगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में आ गया, एन एस बच गया खाली किया। एन एस इज इक्वल्स टू 0.05454, ये आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2200 आ गया। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो एन एस का आंसर आ गया, एन एस इज इक्वल्स टू 120। बुक से मैच कर सकते हैं आप आंसर को। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं 4 पर। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बुक में देखें। बुक में फोर्थ पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड एक कॉइल है जो कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अराउंड घुमा हुआ है। सोलेनॉइड एक डंडा होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉइल यानी कि एक तार घुमा हुआ है। द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 150 एम्पियर। करंट जो है वो सोलेनॉइड का वो चेंज हो रहा है कितने 150 एम्पियर के रेट पर वो चेंज हो रहा है उसका करंट। एंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स, और उन दोनों के दो कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है ना वो हो रही है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 एच की। ठीक है, हमने डिटरमाइन करना है डिटरमाइन द ई एम एफ इंडक्ट इन द सराउंडिंग कॉइल। हमने ई एम एफ को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ढूंढनी है। ठीक है, सराउंडिंग कॉइल की। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले डेटा बनाया आपने। डेटा में क्या लिखा है कि डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि आई का मतलब है करंट और टी का मतलब है टी, यानी कि टोटल करंट और टोटल टाइम जो है वो कितना है 150।
आई का एम्पियर एंड टाइम का सेकेंड्स, 150 एम्पियर अपॉन सेकेंड्स। ठीक है, ये आपके पास 150 है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि जो सोलेनाइड का जो करंट है जो कि चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड से, यानी कि इतने टाइम के से वो करंट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी आपने यहाँ लिखा है 150 एम्पियर और टाइम का। उसके बाद m जो दिया हुआ है वो आपको 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 h दिया हुआ है। m मतलब म्यूचुअल इंडक्शन लिखा हुआ है बुक के अंदर। म्यूचुअल इंडक्शन जो है यहाँ पे 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 h दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपने EMF को फाइंड आउट करना है। EMF को फाइंड आउट करने का जो वो है आपके पास फार्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, ES बराबर है -m डेल्टा IP अपॉन टी के, डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी के। ES आपका EMF हो गया, -m आपको जो दिया माइनस आपने लगा दिया, m आपको दिया होता 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 वो आपने लगा दिया। उसके बाद डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी, IP का मतलब प्राइमरी, P का मतलब है प्राइमरी। ठीक है, IP अपॉन डेल्टा टी आपके पास कितना है 150 एम्पियर अपॉन सेकेंड्स, तो आपने 150 लगा दिया यहाँ पे। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा -825 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 आपके पास आंसर आ गया। और आपने जब पॉइंट को आगे बढ़ाया तो आपके पास आ गया आंसर EMF यानी कि ES जो है बराबर है -8.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 वोल्ट्स के। ये आपका आंसर हो गया। मैंने दोनों 3 और 4 दोनों समझा दिए हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो, उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।